16 महान हम्बग की जादुई कला। अगली सुबह बिजुका ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे बधाई दो, मैं आखिरकार अपना दिमाग लेने के लिए ओस जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं भी अन्य लोगों जैसा हो जाऊँगा। मैं हमेशा से तुम्हें वैसे ही पसंद करती रही हूँ जैसे तुम थी, डोरोथी ने सरलता से कहा। यह आपकी दयालुता है कि आप बिजुका को पसंद करते हैं, उसने जवाब दिया। लेकिन जब आप मेरे नए दिमाग से निकलने वाले शानदार विचारों को सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप मेरे बारे में अधिक सोचेंगे। फिर उसने प्रसन्न स्वर में उन सभी को अलविदा कहा और सिंहासन कक्ष में चला गया, जहां उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, ओज ने कहा। बिजुका अंदर गया और उसने देखा कि छोटा आदमी खिड़की के पास बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा हुआ है। मैं अपना दिमाग लेने आया हूँ, बिजुका ने थोड़ा असहज होकर कहा। ओह हाँ, कृपया उस कुर्सी पर बैठ जाओ, उसने उत्तर दिया। तुम्हारा सिर काटने के लिए मुझे माफ़ करना होगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग को उनकी सही जगह पर रखने के लिए मुझे ऐसा करना होगा। ये ठीक है, बिजुका बोला। आप मेरा सिर काट सकते हैं, बशर्ते कि जब आप इसे दोबारा लगाएंगे तो ये पहले से बेहतर दिखाई देगा। इसलिए जादूगर ने उसका सिर खोला और पुआल खाली कर दिया। फिर वह पीछे के कमरे में गया और चोकर का एक नाप लिया, जिसे उसने बहुत सारी पिन और सुइयों के साथ मिलाया। उन्हें अच्छी तरह से हिलाने के बाद उसने बिजुका के सिर के ऊपरी हिस्से को मिश्रण से भर दिया और बाकी जगह को पुआल से भर दिया, ताकि वह अपनी जगह पर बना रहे। जब उसने बिजुका का सिर फिर से उसके शरीर पर बांध दिया, तो उसने उससे कहा, इसके बाद तुम एक महान व्यक्ति बनोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारे नए दिमाग दिए हैं। बिजुका अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने पर प्रसन्न और गौरवान्वित था, और उसको हार्दिक धन्यवाद देकर वह अपने दोस्तों के पास वापस चला गया। डोरोथी ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। उसका सिर ऊपर से दिमाग से भरा हुआ था। तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने पूछा। मैं वाकई बुद्धिमान महसूस करता हूँ, उसने गंभीरता से उत्तर दिया। जब मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का आदी हो जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सब कुछ। तुम्हारे सिर से ये सुइयां और पिनें क्यों निकली हुई हैं? टिन वुडमैन ने पूछा। शेर ने टिप्पणी की, यह इस बात का प्रमाण है कि वो बुद्धिमान है। ठीक है, मुझे उसके पास जाकर अपना दिल लेना चाहिए, वुडमैन ने कहा। इसलिए वह सिंहासन कक्ष में चला गया और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आओ, ओज ने पुकारा, और वुडमैन अंदर आया और बोला, मैं अपना दिल लेने आया हूँ। बहुत अच्छा, छोटे आदमी ने जवाब दिया। लेकिन मुझे तुम्हारे सीने में एक छेद करना होगा, ताकि मैं तुम्हारे दिल को सही जगह पर रख सकूं। मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ओह नहीं, वुडमैन ने उत्तर दिया। मुझे ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। इसलिए उसने टिनस की कैंची की एक जोड़ी लाई और टिन वुडमैन की छाती के बाईं ओर एक छोटा, चौकोर छेद काट दिया। फिर दराज के एक संदूक में जाकर उसने एक सुंदर दिल निकाला, जो पूरी तरह से रेशम से बना था और चूरा से भरा हुआ था। क्या ये सुंदर नहीं है? उसने पूछा। हाँ, ये सच है, वुडमैन ने उत्तर दिया, जो बहुत प्रसन्न था। लेकिन क्या यह एक दयालु हृदय है? ओह बिल्कुल, ओज ने उत्तर दिया। उसने दिल को वुडमैन के सीने में रख दिया और फिर टिन के चौकोर टुकड़े को वापस रख दिया, जहां उसे काटा गया था, उसे बड़े करीने से जोड़ दिया। देखो, उसने कहा, अब तुम्हारे पास ऐसा दिल है जिस पर कोई भी आदमी गर्व कर सकता है। मुझे खेद है कि मुझे तुम्हारी छाती पर पट्टी बांधनी पड़ी, लेकिन वास्तव में इससे कोई मदद नहीं मिल सकती थी। पैच की परवाह मत करो, खुश वुडमैन ने कहा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। इसके बारे में मत बोलो, ओज ने उत्तर दिया। फिर टिन वुडमैन अपने दोस्तों के पास वापस गया, जिन्होंने उसके अच्छे भाग्य के कारण उसे ढेर सारी खुशियां दी। शेर अब सिंहासन कक्ष की ओर चला गया और दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, ओज ने कहा। मैं अपने साहस के लिए आया हूँ, शेर ने कमरे में प्रवेश करते हुए घोषणा की। बहुत अच्छा, छोटे आदमी ने उत्तर दिया, मैं इसे आपके लिए लाऊंगा। वह एक अलमारी के पास गया और एक ऊंची शेल्फ पर हाथ रखकर एक चौकोर हरे रंग की बोतल
निकाली, जिसकी सामग्री उसने एक हरे सुनहरे रंग की खूबसूरत नक्काशीदार डिश में डाली। इसे काया शेर के सामने रखते हुए, जिसने इसे ऐसे सूंघा जैसे कि उसे यह पसंद न हो, जादूगर ने कहा, पीना। यह क्या है? शेर ने पूछा। ठीक है, ओज ने उत्तर दिया, यदि ये तुम्हारे अंदर होता तो ये साहस होता। तुम जानते हो, बेशक, कि साहस हमेशा एक व्यक्ति के अंदर होता है, इसलिए इसे तब तक साहस नहीं कहा जा सकता जब तक तुम इसे निगल न लो। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसे जितनी जल्दी हो सके पी लो। शेर ने अब और देर नहीं की, बल्कि तब तक पीता रहा जब तक बर्तन खाली नहीं हो गया। अब आपको कैसा लग रहा है? ओ प्रतिशत ने पूछा। पूरा साहस, शेर ने उत्तर दिया और खुशी खुशी अपने मित्रों के पास गया और उन्हें अपना सौभाग्य बताया। ओज अपने आप पर छोड़ दिया गया, बिजुका और टिन वुडमैन और शेर को ठीक वही देने में अपनी सफलता के बारे में सोचकर मुस्कुराया जो वे चाहते थे। मैं एक पाखंडी बनने से कैसे बच सकता हूँ? उन्होंने कहा, जब ये सभी लोग मुझसे ऐसे काम करवाते हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं कि वे नहीं किए जा सकते। बिजुका और शेर और लकड़हारे को खुश करना आसान था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन डोरोथी को वापस कैंसस ले जाने के लिए कल्पना से कहीं ज्यादा की जरूरत होगी, और मुझे यकीन है कि मुझे नहीं पता कि यह कैसे किया जा सकता है।